श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सब जानते हैं देवी जी के 9 स्वरूप हैं और उन 9 स्वरूपों में 8वां जो स्वरूप है देवी जी का वो है महागौरी का। अब महागौरी जी का बड़ा सौम्य बड़ा प्यारा स्वरूप है। श्वेत वस्त्र धारण करती हैं महागौरी और नंदी पर विराजमान है। 4 भुजा हैं, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हस्तकमल में डमरू है और एक हस्तकमल वरद मुद्रा में है आशीर्वाद देते हुए, और एक हस्तकमल देते हुए मुद्रा में है प्रदान करते हुए। अत्यंत गौर वर्ण है महागौरी जी का, इसलिए तो नाम ही उनका गौरी नहीं महागौरी है। अत्यंत गौर वर्ण है और गौर वर्ण के ही नंदी पे सवार हैं और गौर वर्ण के ही श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। और इनको भेंट क्या अर्पण होती है? बोले इनको नारियल की भेंट अर्पण होती है। और इनकी कृपा से होता क्या है? तो ग्रंथों में उल्लेख है हर असंभव कार्य संभव हो जाता है महागौरी की कृपा से। तो 8वीं जो देवी जी का स्वरूप है वो महागौरी है। और भैया बताइए 8वीं भक्ति क्या है? अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य। 8वीं भक्ति है सख्य। और 8वां प्रेम प्राप्ति का स्तर क्या है? बोले भाव। और महागौरी जी की कृपा से होता क्या है? तो उल्लेख है सप्तशती में कि हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। और ठीक तो है, प्रेम प्राप्ति के भाव वाले स्तर पर हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। शरीर से जिस सेवा को, उत्सव को, लाड़ चाव को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाव वाले स्तर पे, मानसिक सेवा वाले स्तर पे वह सब न होने वाली भावना भी की जा सकती है, हो जाती है। और उस स्थिति पर आकर के बंधुओं फिर प्रभु के संग में सख्य हो जाता है। ये सख्य भी सख्य रस वाला तो अपना सख्य है ही। सख्य से अर्थ यहाँ सखा भक्ति से ही अर्थ नहीं है। जिनकी सखा भक्ति है उनके लिए तो वही वाला अर्थ है, पर यहाँ सख्य से अर्थ ये है कि प्रभु की नित्य सन्निधि हो जाती है उसको, माने प्रभु से संकोच दूर हो जाता है, माने निरंतर बस सेवा सौभाग्य में उनका हूं, वो मेरे हैं, यही भाव में निमग्नता हो जाती है। भाव रस परिपुष्ट हो जाता है। महागौरी जी का अत्यंत सौम्य रूप है और अत्यंत गौर वर्ण है। और महागौरी जी का तो गौर वर्ण है, हमारी प्राण वल्लभा स्वामिनी राधिका जी का भी गौर वर्ण है। अत्यंत गौर वर्ण है, अत्यंत गौर वर्ण है। ठाकुर जी तो दिखे ही ना, वो तो राधा रानी का गौर प्रकाश पीत प्रकाश, उसमें श्याम सुंदर दिख जाते हैं। और हमारे महाप्रभु जी का अत्यंत गौर वर्ण है। तो फिर उन प्रिया जी के दास्य भाव की, प्रिया जी के सख्य भाव की, महाप्रभु जी के गौर चरण कमलों की उत्पत्ति प्रकाश उस प्रेमी के हृदय मंदिर में हो जाता है। और फिर असंभव कार संभव। और नारियल की भेंट, नारियल की भेंट क्या है? बोले नारियल को देखो ना, ऊपर ऊपर उसके बाल जैसे होते हैं और जहां से फोड़ा जाता है, शुरुआत की जाती है, वहां पर आंख नाक कान सब बने होते हैं। तो नारियल को तो सिर का प्रतीक माना गया है, जैसे हमारे सिर पर केश होते हैं, आंख नाक कान होते हैं। तो नारियल की भेंट तो शीश की भेंट है। पुराने भक्तों ने तो शीश की भेंट चढ़ा दी, अब कौन चढ़ावे शीश की भेंट? तो मैया ने कहा ठीक है, नारियल की भेंट को शीश की भेंट मानूंगी। तो इस भाव वाले स्तर पे जाकर के शीश की भेंट, अहम की भेंट, सर्वस्व की भेंट प्रिया प्रियतम के चरणों में चढ़ जाती है। और फिर हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। माने लीला राज्य में ऐसी ऐसी लीला अनुभव होती हैं कि जिसको न बोला जा सकता है न समझाया जा सकता है, बस गुरु कृपा से किंचन मात्रा में अनुभव किया जा सकता है। वह कार्य 8वें स्तर पर जाकर हो जाता है। तो महागौरी जी की कृपा से जीवन में प्रभु के प्रति सख्य पुष्ट होता है। निसंकोच व्यवहार, सुख को दृष्टि में रख करके सेवा भाव संतुष्ट होता है।
तो जाने कि मेरे जीवन में महागौरी जी की कृपा हो गई, मेरे जीवन में 8वां नवरात्र संपन्न हो गया। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।